हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती है, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर कर। हाय हाय, हाँ, तो जरा मैं भी लेकिन वो ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूँ, जितनी मुख्तसर हो सकती है। तवज्जो है आपकी। एक सांप को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। कुछ लोगों को आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी। गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठ के घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें अल्लाह का वली होता है बेशक। हाँ, तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा, इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे, और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाए इंशाअल्लाह, मुकद्दर संवर जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना, 70,000। गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70,000। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे जी, उसको लिखते थे उस दौर में। 70,000 का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे। जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिज्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ, और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाब है। मेरे इमाम कहते हैं, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। बेशक बेशक, कुछ भी हो जाए, गौस पाक का मनता ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो। ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं, क्या अर्ज कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते। और कश्फ के बारे में सब अखबाल मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जो वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह, मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई थी, कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर से चल के, पहुंचाया मुर्शिद ने।
फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे, और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज दी, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मर्तबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्ने हैती के नाम से जानती है, एक मर्तबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार हो। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूँ, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए, ओ मेरी भी कोई महफिल नहीं, महफिल भी तो उन्हीं की है, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी कैसे। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा हूं, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूं, उनके सगों में से एक सग हूं, और वो भी तो मैं कह रहा हूं, वो कबूल कर ले तो उनका करम, बेशक मेरी क्या औकात। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पे आते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पे आते हैं। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन उसकी बेशक भी कोई गारंटी नहीं है किसी की। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो। उनकी महफिल में सोने वाले सो गए, गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो, मुरीद के आगे पीर हाथ बांध के खड़ा, महफिल पे सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो क्या हाल होगा उसका। पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूँ 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। कब पहली बार जब कहता हूं ना, तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में, पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते। बेशक यानी सुभान पहली अल्लाह बार की अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन, वो उनको मुखातब किया जा रहा है, खिताब शुरू हो गया, अल्लाह के शुक्र से खिताब। ये गौस पाक। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने 1000 लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। बेशक हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गंडी किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी ईमान लाएगा। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह। दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पजीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। बेशक बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के कहता है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक सुभान अल्लाह की अल्लाह सुभान कुदरत है अल्लाह ये, जो कुछ है वो अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हजरत सैयदना शेख अली इब्ने हैती है। वो सो रहे थे, आपने हाथ बांध कर खड़े हो गए, देर तक खड़े रहे हाथ बांध कर। जब शेख की आंख खुली, मुर्शिद को हाथ बांध के खड़े देखा, पूरा मजमा सन्नाटे में परेशान, ये भी परेशान। जब फिर खिताब शुरू हो गया, खिताब पूरा हो गया। जब खिताब पूरा हो गया तो लोगों के अंदर चेमे गोइयां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है, तो ये हजरत ने आज कैसे की, हजरत ने आज कैसे की। आखिर किसी ने पूछ लिया हुजूर
आप शेख के सामने हाथ बांध के, मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े थे। मुर्शिद ने फरमाया इससे पूछो ना कि क्यों खड़े थे, ये तो सो रहा था, इससे पूछो। तो पूछा तो क्या बात है भाई? तो कहा जैसी हजरत के खिताब में मेरी आंख लगी तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस महफिल में हुजूर तशरीफ लाए हैं। तो मुर्शिद गौसपाक कहते हैं ये जो सोते सोते देख रहा था मैं जागते जागते देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसपाक की शान है, मुर्शिद गौसपाक का मकाम। तो बात समेटते हुए, लेकिन इस मकाम को पाने के बाद भी, बात समेट, इस मकाम को पाने के बाद भी सरकार गौसे पाक रोते थे। तवज्जो, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा कर दे। जिसके खिताब में गौस पाक की इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोचें क्या जात होगी जिसके खिताब की महफिल की इज्जत बढ़ाने के लिए हुजूर आए, खिज़र आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, अंबिया आए, मौला अली आए। मेरे इमाम कहते हैं कि औलिया क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, ये शान है। फिर रोते हैं। किसी ने रोने का सबब पूछा, या गौसुस सकलैन क्यों रोते हैं, रोने की वजह क्या है? फरमाते हैं अब्दुल कादिर के लिए ईद का और खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन ईमान पर उसको खात्मा नसीब हो, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, तवज्जो कर ले, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, गौसे आजम फरमाते डर है कि जब मरेगा तो उसका खात्मा खराब हो जाएगा, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। दुआओं के अंदर दुकानें मांगने वालों, दुआओं के अंदर मकान मांगने वालों, दुआओं के अंदर दुनियावी चीजें मांगने वालों, मांगो, मना नहीं करते, लेकिन क्या ईमान पर खात्मे की भी फिक्र है? ईमान पर खात्मे की भी फिक्र करते हैं? तो वो जो मैं रिवायत बयान करने चला था उसको एंड कर दूं। अल्लाह अकबर। तो जब सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि बताओ तुमको अजाब में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया, तो दो चीजें बयान की गई। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और नंबर दो, हम बदकारों की पैरवी किया करते थे, बदकार लोगों की। इसलिए कहता हूं बदकारों की पैरवी ना करो, नेकोकार लोगों की पैरवी करो। इसलिए कि बदकारों की पैरवी करोगे तो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, मटक मटक करके चलोगे, मटक मटक इतरा इतरा करके चलोगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपने कानों से गाना सुना होगा, कयामत के दिन उसके कान में आग का शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकारों की करो। नेकोकार लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं, नेकोकार लोग नाते सुनते हैं, बदकारों को आइडियल न बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम लोग इस पे नारा लगाते हैं कि 40 साल गौसे पाक के ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, हर रात वुजू करते थे और इशा उसकी वुजू से ही फजर पढ़ते थे, यानी पूरी रात आप इबादत में रहते थे। मैं कहता हूं कम से कम गौसे पाक को आइडियल बना लो। और आप और हम इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम कादरी होने की निस्बत से इशा के वुजू से इशा ही पढ़ा करें और फजर के वुजू से फजर ही पढ़ा करें। मेरे भाइयों, मौत आने वाली है, घाटी से गुजरना है, कब्र में जाना है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कब्र में तो करवट भी नहीं बदल सकते। बदकारों को आइडियल बनाने वालों, आज अगर डायलॉग बाजी भी, गुफ्तगू में भी डायलॉग बाजियां होती